सेंटर। तो चलिए फिर आज हम शुरू करेंगे हमारी सेकंड एक्सरसाइज, प्रैक्टिस एक्सरसाइज, जो कि किसके ऊपर चल रही है, हमारी पजल के ऊपर। तो पहली एक्सरसाइज के अंदर हमने बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की, आइडिया लिया कि कैसे क्वेश्चंस को अप्रोच में लेना है, बहुत ही सिंपल लेवल के क्वेश्चन सीखे, ये भी बताया कि कौन कौन से एग्जाम्स में कैसे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और एसएससी पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे आते हैं, बैंकिंग के लिए आपको कैसे प्रिपेयर करना है, ईच एंड एवरीथिंग बताया। ओके, तो चलिए आज बढ़ाते हैं सेशन को आगे की तरफ और भी बेहतरीन क्वेश्चंस के साथ। तो शुरू करते हैं आज के सेशन का। ये आपके सामने पहला क्वेश्चन, ठीक है। तो हिंदी में मैं आपको ट्रांसलेट कर दूंगा, स्पेस कम है तो इसलिए सिर्फ इंग्लिश वाली दे रहा हूं, बाकी आपको पीडीएफ जो है वो हिंदी में भी मिलेगी। क्या लिखा हुआ है कि 7 फ्रेंड्स हैं, उनके आपको नाम गिवन है, लिव इन 3 डिफरेंट बिल्डिंग, वो अलग अलग इमारतों में रहते हैं, कौन कौन सी, एक्स, वाई एंड जेड। नॉट लेस देन 2 और मोर देन 3 लिव एनी ऑफ द बिल्डिंग। कहता है 2 से कम और 3 से ज्यादा किसी भी बिल्डिंग में नहीं रहेंगे, मतलब कि हर बिल्डिंग में कम से कम 2 तो पक्का रहेंगे, ठीक है। ईच ऑफ देम हैज अ लाइकिंग फॉर डिफरेंट फ्रूट अमंग एप्पल, जैक फ्रूट, इसी तरह आपको कुछ फ्रूट के नेम भी गिवन है। कहता है हर एक पर्सन को कोई ना कोई अलग तरह का एक फ्रूट भी पसंद है। 3 अमंग देम आर गर्ल्स, 1 ईच इन एवरी बिल्डिंग। इनमें से 3 जो हैं लड़कियां हैं और हर बिल्डिंग में एक लड़की या एक गर्ल ने या फीमेल ने पक्का आना ही आना है। तो कंडीशन पकड़ो क्या क्या है। कहता एक तो 7 फ्रेंड्स हैं, आपको उनके नेम गिवन है, वो क्या है, 3 डिफरेंट बिल्डिंग्स में रहते हैं, कौन कौन सी, एक्स, वाई एंड जेड, 3 इमारतों में रहते हैं। और क्या डाटा गिवन है, उनको डिफरेंट फ्रूट पसंद है, क्लियर। और क्या डाटा गिवन है कि उनमें से 3 जो है फीमेल है और 4 जो है मेल हुए फिर, ठीक है। और डाटा क्या गिवन है कि जो ये 3 बिल्डिंग है, हर बिल्डिंग में कम से कम 2 व्यक्ति तो पक्का आएंगे। अगर मैं कहता हूं ये 3 बिल्डिंग है, कौन कौन सी, एक्स, वाई एंड जेड, कम से कम 2 तो पक्का आएंगे, तो 2 की कंडीशन भी लेके चले तो 6 हुए। तो ऑब्वियस सी बात है एक बिल्डिंग ऐसी होगी जिसमें एक एक्स्ट्रा पर्सन आके रहेगा, कौन सा, 7वां, ठीक है। ये भी बात ध्यान देने वाली है कि 3 जो महिलाएं आपको फीमेल पर्सन गिवन है, हर बिल्डिंग में एक फीमेल ने पक्का आना है, ठीक है। एक फीमेल तो हर बिल्डिंग में पक्का आएगी, क्लियर। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले फिक्स किसको रखें, पर्सन्स को, क्योंकि इसके अलावा कोई ऑल्टरनेट नहीं गिवन। तो अगर कुछ भी नहीं गिवन, ना वीक गिवन है, ना मंथ गिवन है, ना ही फ्लोर गिवन है, तो पर्सन को प्रायोरिटी दो। तो पर्सन के नाम क्या क्या है, आर, एम, के, पी, एल, डब्ल्यू, बी। तो ये हमें डाटा गिवन है। तो चलो शुरू करते हैं। इसी से ही रिलेटेड एक कॉलम हमने बना लिया फ्रूट का और दूसरा कॉलम बना लिया हमने बिल्डिंग का। तो बिल्डिंग कौन सी है, एक्स, वाई, जेड। अब ये देखेंगे कि किस बिल्डिंग में 2 से ज्यादा व्यक्ति रहेंगे, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं आज के सेशन में इस क्वेश्चन को। तो पहली लाइन देखो क्या गिवन है, W लाइक्स ऑरेंज, एक एक करके, W को क्या पसंद है, ऑरेंज पसंद है, W लाइक्स ऑरेंज एंड स्टेज इन बिल्डिंग वाई, और वो कौन सी बिल्डिंग में है, वाई बिल्डिंग में। किसके साथ है, विद पी ओनली, कि डब्ल्यू जो है एक तो उसे ऑरेंज पसंद है, बट पता नहीं है कि डब्ल्यू मेल है या फीमेल, पुरुष है या महिला है, और वो कौन सी बिल्डिंग में है, वाई बिल्डिंग में है, किसके साथ, सिर्फ और सिर्फ पी के साथ। ओनली वर्ड गिवन है ना, देखो सिर्फ और सिर्फ पी के साथ, मतलब जब हमने ये कंडीशन डिस्कस की थी कि कम से कम 2 पर्सन जो है एक बिल्डिंग में पक्का आएंगे, तो एक बिल्डिंग ऐसी होगी जिसमें 3 पर्सन आएंगे, तो वो 3 पर्सन वाली कंडीशन वाई बिल्डिंग तो हो ही नहीं सकती। क्यों, क्योंकि डब्ल्यू जो है वो सिर्फ और सिर्फ पी के साथ रहता है और किसी के साथ नहीं रहेगा। तो ये टर्म्स का ध्यान रखना जब भी ये ओनली टर्म गिवन हो। आगे देखो, एम लिव्स इन बिल्डिंग जेड, एम कौन सी बिल्डिंग में है, जेड इमारत में है, एंड ही लाइक्स जैक फ्रूट। तो यहां पर क्या गिवन है, ही, और वो क्या पसंद करता है, जैक फ्रूट। तो करता है, ही आया ना, तो मतलब एम जो है वो मेल पर्सन है और उसको क्या पसंद है, जैक फ्रूट। क्लू लिखना है, पूरा लिखने की जरूरत नहीं है। नन इन बिल्डिंग एक्स लाइक्स एप्पल और ग्रेप्स, जो भी पर्सन एक्स इमारत में रहेगा, अभी क्या हमें पता है कौन कौन सी इमारत में रह रहा है,
सभी का तो क्लियर नहीं हुआ, बट जैसे हमें पता चलेगा कि एक्स बिल्डिंग में जो भी पर्सन आएगा तो उसे क्या क्या नहीं पसंद, ना तो उसे सेब पसंद है, ना ही उसे अंगूर या ग्रेप्स पसंद है। इस बात का ध्यान रखना। आगे, आर एंड एल डू नॉट स्टे इन बिल्डिंग एक्स। आर और एल जो है एक्स बिल्डिंग में नहीं रहते, ना तो ये रहेगा एक्स बिल्डिंग में, ना ही ये रहेगा। अब मुझे एक बात बताओ, अगर आर और एल एक्स बिल्डिंग में नहीं है, क्या वो वाई बिल्डिंग में होंगे? बिल्कुल भी नहीं। क्यों? क्योंकि वाई बिल्डिंग में या तो डब्ल्यू रहेगा और वी रहेगा, बस, इसके अलावा तो कोई और आएगा ही नहीं। आर और एल एक्स में नहीं रहेंगे क्योंकि गिवन है। आर और एल वाई में नहीं आ सकते क्योंकि कंक्लूड हुआ है। तो आर और एल कौन सी बिल्डिंग में होंगे? जेड बिल्डिंग में ही होंगे। ठीक है, और हर बिल्डिंग में कम से कम 2 पर्सन आएंगे। अब देखो, जेड बिल्डिंग में 3 व्यक्ति आ चुके हैं, आर, एम और एल। ठीक है, तो हर बिल्डिंग में कम से कम 2 चाहिए आपको, तो बाकी 2 ही बचे पर्सन, कौन कौन से? के एंड बी। वो कौन सी इमारत में रहेंगे? एक्स बिल्डिंग में रहेंगे। इतना क्लियर हो गया होगा। चलो, बिल्डिंग का तो सीन खत्म हो गया, आगे बढ़ते हैं। के इज आर्स क्लोज फ्रेंड एंड शी डज नॉट लाइक वाटरमेलन। के जो है वो आर की क्लोज फ्रेंड है और उसे क्या नहीं पसंद? वाटरमेलन। अब शी गिवन है, किसके बारे में गिवन है? के बारे में। तो के एक फीमेल है और उसको क्या नहीं पसंद? वाटरमेलन। ठीक है, उसे वाटरमेलन नहीं पसंद। अब एक्स बिल्डिंग में एक फीमेल है, कौन? के। तो दूसरा कौन होगा? मेल, क्योंकि हर बिल्डिंग में सिर्फ एक ही फीमेल होगी। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। एल लाइक्स पाइनएप्पल। एल को क्या पसंद है? पाइनएप्पल पसंद है। चलो जी, ठीक है, पता नहीं है मेल है या फीमेल। नन ऑफ द गर्ल्स लाइक ऑरेंज। किसी भी फीमेल का या महिला को ऑरेंज पसंद नहीं है। अब ऑरेंज देखो किसको पसंद है? डब्ल्यू को पसंद है, बट ऑरेंज तो किसी भी फीमेल को पसंद नहीं है, मतलब डब्ल्यू कौन हुआ? एक पुरुष हुआ, एक मेल पर्सन हुआ। अगर वाई बिल्डिंग में एक मेल है तो दूसरा पर्सन कौन होगा? फीमेल, क्योंकि वाई बिल्डिंग में सिर्फ 2 ही पर्सन रह रहे हैं। अब आगे देखो क्या है। नन ऑफ द गर्ल्स लाइक ऑरेंज एंड वन ऑफ देम लाइक्स एप्पल। और एक फीमेल या उनमें से ऐसी है जिसको क्या पसंद है? एप्पल पसंद है। ठीक है, इसे ध्यान से समझना। पिछले एक्सरसाइज के कंपैरिजन में हल्का सा लेवल हाई है इस क्वेश्चन का। अब माना कि किसी भी फीमेल को ऑरेंज नहीं पसंद, मतलब डब्ल्यू तो है वो एक मेल हुआ, और किसी भी फीमेल को क्या है? एक एप्पल पसंद है। एक फीमेल ऐसी है जिसे एप्पल पसंद है। अब आर को एप्पल पसंद हो सकता है, क्या पता आर ही एक फीमेल हो। पी को भी तो एप्पल पसंद हो सकता है क्योंकि वो भी एक फीमेल है। के को एप्पल नहीं पसंद होगा, क्यों? क्योंकि के है कौन सी बिल्डिंग में? एक्स बिल्डिंग में, और एक्स बिल्डिंग वाले को एप्पल नहीं पसंद। तो हम इस चीज को होल्ड पे रखते हैं। आगे देखो, आर डज नॉट लाइक ग्रेप्स। कि आर को ग्रेप्स पसंद नहीं है। ठीक है, तो ये हमारे पास सारे का सारा डाटा है। अब इन्हीं को यूज करते हुए हम इंप्लीमेंट करते हैं फ्रेम में। हमें ग्रेप्स के बारे में एक चीज एक्स्ट्रा और गिवन थी। क्या क्या गिवन है? कि एक तो आर को ग्रेप्स पसंद नहीं है, और जो भी पर्सन एक्स बिल्डिंग में रहता है उसे भी ग्रेप्स पसंद नहीं है, लिखा हुआ था। मतलब आर को ग्रेप्स पसंद नहीं है, ग्रेप्स ने यहां नहीं आना। एक्स बिल्डिंग में रहने वाले को ग्रेप्स पसंद नहीं है, ग्रेप्स यहां नहीं आएगा, ग्रेप्स यहां भी नहीं आएगा। देखो, क्योंकि बी और के दोनों ही एक्स बिल्डिंग में रहते हैं, तो ग्रेप्स किसको पसंद होगा? पी को। क्लियर? अब आते हैं एप्पल की बात करते हैं, क्योंकि एक्स बिल्डिंग में रहने वाले को एप्पल भी नहीं पसंद। अगर एप्पल नहीं पसंद तो के को भी एप्पल नहीं पसंद होगा, और बी को भी एप्पल नहीं पसंद होगा, क्योंकि दोनों ही एक्स बिल्डिंग में है। तो एप्पल किसको पसंद होगा? आर को, क्योंकि इसके अलावा कोई क्लू भी नहीं है। और जिस पर्सन को एप्पल पसंद है वो क्या है? एक फीमेल है, मतलब आर एक महिला हुई, एक फीमेल पर्सन है। अगर जेड बिल्डिंग में एक फीमेल है तो बाकी दोनों बचे वो कौन होंगे? मेल पर्सन होंगे। के को वाटरमेलन नहीं पसंद, ये लिखा हुआ था देखो, तो किसको वाटरमेलन पसंद होगा? बी को। इतना तो फ्लो बन गया होगा पिछले एक्सरसाइज से। तो एक ही फ्रूट रहा, कौन सा? मैंगो। अगर इससे नहीं भी ढूंढेंगे ना कि कौन सा रह गया, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक है, तो ये हमारा फाइनल अरेंजमेंट में आंसर आ रहा है। तो देखते हैं इससे रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन गिवन है। हु लाइक्स मैंगो। मैंगो किसको पसंद है? तो अभी तो डिस्कस किया था। देखो, मैंगो किसको पसंद है? के को पसंद है। तो आंसर क्या रहेगा हमारा? सी ऑप्शन। हु स्टेज इन बिल्डिंग जेड। जेड बिल्डिंग में कौन रहता है? ठीक है, तो जेड बिल्डिंग में देखो कौन कौन आ रहा है। एक तो आ रहा है आर, दूसरा आ रहा है एम,
तीसरा कौन आ रहा है, एल। तो आर एम एंड एल ये तीनों आ रहे हैं, तो ऑप्शन देखो आर एम एंड एल, ये ए ऑप्शन में गिवन है, एम आर एल। ठीक है, तो यही तो है जेड बिल्डिंग में, एम भी है, आर भी है और एल भी है, क्लियरली गिवन है। तो इसलिए हमारा आंसर क्या होगा, ए ऑप्शन। क्लियर हो रहा होगा ये। ठीक है, तो चलो करते हैं अगला क्वेश्चन। तो यहाँ पर हिंदी में गिवन है तो स्पेस नहीं है, तो अगले क्वेश्चन पे यहाँ पर हिंदी में बता दूंगा मैं, बाकी पीडीएफ में आपको हिंदी मिलेगी। 10 फ्रेंड्स, 10 व्यक्ति गिवन है, लिव इन एन अपार्टमेंट विच हैज 10 फ्लोर। अब कहता है किसी अपार्टमेंट के 10 फ्लोर है, फ्रॉम ग्राउंड फ्लोर टू 9th फ्लोर। अब यहां पर लिखा गया है कहां से कहां तक, ग्राउंड फ्लोर से 9th फ्लोर तक। तो 9th फ्लोर तक मतलब 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 और एक ग्राउंड फ्लोर। ठीक है, तो यहां पर हमें ग्राउंड फ्लोर की कंडीशन को प्रेफरेंस देनी होगी। ये क्वेश्चन जो है पिछली एक्सरसाइज के कंपैरिजन में हल्के से हाई लेवल हो सकते हैं, बट घबराना मत, आपको हर एक शॉर्ट टेस्ट वे बताऊंगा क्वेश्चन को सॉल्व करने का। मैं गाइड जरूर करूंगा, बट देखो अल्टीमेटली जो प्रैक्टिस है आपको खुद करनी होगी। ठीक है, तो एसएससी पॉइंट ऑफ व्यू से इतना हाई लेवल बनेगा नहीं, बट ये वाले अगर कर लिए तो इजीली क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। मतलब आप किसी भी तरीके का एसएससी के एग्जाम में अगर पजल टॉपिक आया तो कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो। ठीक है, हालांकि ये बैंकिंग एग्जाम में ज्यादा देखे जाते हैं क्वेश्चन, एसएससी में बहुत कम आता है पजल, बट ये सेफ साइड के लिए कर रहे हैं ताकि आपका कोई भी ऐसा क्वेश्चन ना हो जो आपको एग्जाम में ना आता हो। तो चलो शुरू करते हैं। स्टेटमेंट हमें क्या क्या गिवन है उसका आइडिया ले लेते हैं। पहली लाइन, नन ऑफ द टू फ्रेंड्स लिव ऑन द सेम फ्लोर। कोई भी दो मित्र जो हैं या फ्रेंड्स जो हैं सेम फ्लोर पे नहीं आएंगे। टी आर जेड लिव ऑन द फ्लोर हुज फ्लोर नंबर इज अ परफेक्ट स्क्वेयर, पूर्ण वर्ग हो। मतलब टी आर जेड जो है पूर्ण वर्ग वाले फ्लोर पे रहेंगे। अब संपूर्ण वर्ग कौन सा हो सकता है, परफेक्ट स्क्वेयर, या तो 1 है या 4 है या तो 9 है। मतलब टी आर और जेड के लिए ये 3 फ्लोर रहेंगे, पहला, चौथा और 9वां, इनके अलावा कोई भी नहीं है, क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर में तो यही 3 आएंगे। वी लिव्स ऑन एंड ओड नंबर फ्लोर। वी जो है वो विषम संख्या वाले फ्लोर पे रहेगा, मतलब 1, 3, 5, 7, 9। आगे, जेड लिव्स जस्ट अबव एक्स। जेड जो है एक्स के जस्ट अबव में रहेगा, तत्काल ऊपर। एंड जस्ट बिलो वाई, और वाई के जस्ट बिलो में भी रहेगा, कौन, जेड। ठीक है, फिर से देख लो, z जो है y के जस्ट बिलो में और x के जस्ट अबव में। तो यहां से क्लियर हो गया कि y तो z जो है वो कहीं भी आ सकता है, अभी 1 पे भी हो सकता है, 4 पे भी और 9 पे हो सकता है। बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि z के अबव में कौन आएगा, y भी ने भी तो आना है, मतलब z यहां पर नहीं होगा, क्योंकि हमें गिवन है ना टी आर जेड जो है वो 1, 4, 9 फ्लोर पे रहेंगे। तो z हमारे पास क्लियर हो गया, या तो वो पहली मंजिल पे होगा या तो वो चौथी मंजिल पे होगा। आगे देखो, सम ऑफ द फ्लोर नंबर ऑन विच आर एंड एस लिव इज 17। कहते हैं जिस फ्लोर पे आर रहेगा और जिस फ्लोर पे एस रहेगा उसमें दोनों संख्याओं का जोड़ कितना होगा, 17 होगा। क्यू लिव्स ऑन द ग्राउंड फ्लोर, क्यू रहता है ग्राउंड फ्लोर पे, ये तो डेफिनेट हो गया। अब अगर हम z के बारे में बात करें तो z 9वें फ्लोर पे नहीं था, क्यों, क्योंकि z के अबव में किसने आना है, y ने भी आना था। अब z तो पहले पे भी नहीं होगा, क्यों, क्योंकि z के जस्ट बिलो में किसने आना है, x ने भी आना है। तो z पहले पे नहीं है, 9वें पे नहीं है, तो z होगा चौथे पे। अगर z चौथे पे है तो z के बिलो में कौन है, x, और उसके जस्ट ऊपर कौन आ रहा है, y आएगा। क्लियर। अब अगर हम R और S का कंसर्न देखें, चलो ये वाला तो सोल्व हो गया हमारा। ठीक है, अब आते हैं R और S के ऊपर। R और S के फ्लोर की जो संख्या है उनका दोनों का योग या जोड़ जो है वो 17 होना चाहिए। तो अगर मैं कहता हूं R के लिए तो या तो 9वां फ्लोर होगा या तो पहला होगा, चौथा हो नहीं सकता, क्योंकि चौथा फ्लोर किसका है, Z का, इसको तो बाहर निकालो। अगर मैं R को पहला फ्लोर देता हूं तो S 16वें फ्लोर पे रहेगा, तभी दोनों के फ्लोर की संख्या का जोड़ 17 बनेगा। क्या 16 फ्लोर आपको गिवन है, बिल्कुल भी नहीं। तो क्या R को पहला फ्लोर दे सकते हो, बिल्कुल भी नहीं। तो R कौन से फ्लोर पे होगा, 9वें फ्लोर पे। अगर R 9वें फ्लोर पे है
तो R और S दोनों फ्लोर की संख्या का जोड़ अगर 17 बनाना है तो 9 में 8 जोड़ेंगे तभी 17 बनेगा, तो मतलब S जो है वो 8वें फ्लोर पे होगा। देखो कितना सिंपली सॉल्व हो रहा है। ऐसे ट्विस्ट भी आ सकते हैं देखो आपको। तो मतलब हमने ये पॉइंट भी यूज कर लिया, अगर R 9वें फ्लोर पे है तो T पहले फ्लोर पे होना चाहिए। ये देखो आ गया T पहले फ्लोर पे। V के बारे में क्या गिवन है, वो विषम संख्या वाले फ्लोर पे गिवन है, ओड नंबर फ्लोर पे। ओड नंबर फ्लोर तो सिर्फ एक ही है, कौन सा, 7वां। अब हमारे पास सिर्फ 2 ही पर्सन बचे। कौन कौन से 2 पर्सन बचे, एक तो W रह गया और एक U रह गया। अब ना तो हमें W के बारे में कुछ एक्स्ट्रा गिवन है, ना तो U के बारे में, तो U यहां आ सकता है तो W यहां पर आ जाएगा। अगर U यहां पर हुआ तो W यहां पर अवेलेबल होगा, क्योंकि दोनों से रिलेटेड हमें कोई भी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन नहीं गिवन। क्लियर। चलो इसी से रिलेटेड क्वेश्चन देखो, ऑन विच फ्लोर डज टी लिव। टी किस मंजिल पे रह रहा है, ये देखो क्या आ रहा है, ये पहली मंजिल पे आ रहा है। ठीक है, क्या आएगा, फर्स्ट फ्लोर। हाउ मेनी पर्सन लिव बिटवीन द फ्लोर्स ऑन विच आर एंड एक्स लिव। जिस मंजिल पे आर और एक्स रहते हैं उनके बीच में कितने पर्सन है। अब देखो आर आ रहा है 9वें फ्लोर पे, एक्स आ रहा है तीसरे फ्लोर पे, तो इन दोनों के बीच में देखो कितने व्यक्ति हैं, 1 2 3 4 5। आर और एक्स के बीच में कितने व्यक्ति रहते हैं, 5 व्यक्ति। तो आंसर क्या होगा हमारा, ई ऑप्शन 5। एसएससी में 4 ऑप्शन आएंगे बट बैंकिंग में 5 ऑप्शन, क्योंकि आपको कई बार लगता है कि हाँ नन ऑफ दीज आ गया, उसकी जगह कोई और ऑप्शन हो, तो उससे रिलेटेड भी आपको आइडिया देता रहूंगा। क्लियर हो रहा होगा। तो ये क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस खुद से करने हैं पहले। अगर आपको टाइम लगता है कि हाँ क्वेश्चन सॉल्व करने में प्रॉब्लम आई है या नहीं हुआ, तो आप वीडियो सॉल्यूशन के ऊपर आओ। ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन करते हैं। ये हमें गिवन है मंथ बेस्ड पजल। ठीक है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन फिर से। कहता 9 व्यक्ति हैं, वर बोर्न ऑन डिफरेंट मंथ। उनका जन्म जो है अलग अलग महीनों में हुआ है, और वो महीने कौन कौन से हैं आपको ये लिखा हुआ है, बट नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर। जरूरी नहीं है कि उसी क्रम में हो, होंगे भी नहीं। ठीक है, तो हम यहाँ पर प्रायोरिटी किसको देंगे, महीनों को। जनवरी, फेब्रवरी, कौन कौन से गिवन है, कहां से कहां तक, अरे फेब्रवरी तो है ही नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर मिस्टेक हो गई। जो जो महीने गिवन है सिर्फ आपको वही मेंशन करने हैं। ठीक है, जनवरी, फिर उसके बाद क्या गिवन है, मार्च, अप्रैल भी गिवन है, मई गिवन है, जुलाई, अगस्त गिवन है, सितंबर गिवन है, अक्टूबर और नवंबर। ये 9 महीने गिवन है। ठीक है, तो चलो हमने इनको अरेंज कर लिया। अब बारी आएगी सिर्फ पर्सन्स को अरेंज करने की। ठीक है, तो हम इसके लिए 2-3 केसेस बना के चलेंगे। वही बात आ रही है बार बार, अगर जरूरत पड़ी तो यूज कर लेंगे केसेस को, अदरवाइज नहीं। बने हुए हमें क्या कहते हैं, बट एग्जाम में आपको ऐसे ही क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। सेफ साइड लेके चलनी है कि आपके केसेस क्या पता बन जाए। तो पहले तो जनवरी मंथ में कितने महीने दिन होते हैं, 31। ये 31 का महीना हो गया, मई भी 31 का है, जुलाई भी 31 का, अगस्त भी और अक्टूबर भी। ठीक है, तो पहले मेंशन कर दिए, या 30 वाले भी कर सकते थे क्योंकि उनकी नंबरिंग भी कम है। तो चलो शुरू करते हैं, हमारा एक्चुअल में पजल क्या है। कौन किस महीने में पैदा हुआ है। 4 persons वर बोर्न बिटवीन P एंड T। P और T के बीच में 4 व्यक्ति पैदा हुए हैं। P कहाँ लें, T कहाँ लें, कुछ आइडिया नहीं है, तो होल्ड पे रखते हैं। P T से पहले भी हो सकता है, बाद में भी हो सकता है। P was born before T, क्लियर ही हो गया, P T से पहले आएगा। ठीक है, P जो है वो T से पहले पैदा हुआ है। Q was born in the month of 30 days after July। कहता Q जो है वो जुलाई के बाद जो 30 दिनों वाला महीना आएगा उसमें पैदा हुआ है। अब यहां पर अगर हम बात करें तो 30 दिनों वाले 2 ही महीने हैं, या तो सितंबर है या तो नवंबर है। तो मतलब कि Q जो है या तो वो सितंबर महीने में पैदा हुआ है या तो नवंबर में। तो हमने 2 केसेस बना लिए। T was born after K and before R। T जो है वो Q के बाद, अगर Q के बाद की बात हो रही है तो ये वाला केस तो खत्म करो। T जो है वो Q के बाद और R से पहले पैदा हुआ है। T Q के बाद और R से पहले, इसके अलावा कोई कंडीशन ही नहीं बन सकती। देखो, देयर वर एज मैनी पर्सन बिफोर X एज आफ्टर R। कहते जितने व्यक्ति R के बाद हैं उतने ही X से पहले हैं।
आर के बाद देखो कोई है, बिल्कुल भी नहीं, तो एक्स से पहले भी कोई नहीं होना चाहिए। वन पर्सन वॉज बोर्न बिटवीन यू एंड वी, यू और वी के बीच में सिर्फ एक ही व्यक्ति पैदा हुआ है। एस वॉज बोर्न बिफोर यू एंड आफ्टर डब्ल्यू, एस जो है वो यू से पहले पैदा हुआ है और डब्ल्यू के बाद में, डब्ल्यू के बाद में और यू से पहले कहीं भी हो सकते हैं। क्लियर। अब हम इसी पॉइंट को डिस्कस करेंगे कि पी और टी के बीच में कितने पर्सन है, 4। अगर हम पी को यहां ले लेते हैं, ठीक है, अब यहां तो लेंगे ही नहीं, क्यों, क्योंकि टी ऑलरेडी अरेंज्ड है, मैंने भी अभी देखा। तो अगर हमें देखना भी है टी यहां पर है, तो पी और टी के बीच में 4 कैंडिडेट, 1 2 3 4, तो पी पर आ गया। यू और वी के बीच में कितने का गैप है, 1 का गैप है, और एस जो है यू से पहले है और डब्ल्यू के बाद में है। क्लियर। अब सुनिए ध्यान से, अगर मैं यू और वी के बीच में एक पर्सन मेंटेन करता भी हूं, तो यू जो है वो जुलाई में नहीं आएगा, क्योंकि अगर यू जुलाई में हुआ तो 1 के गैप में या तो पी दिख जाएगा या तो 1 के गैप में क्यू दिख जाएगा। तो यू अगस्त में भी हो सकता है, मई में भी हो सकता है, बट मार्च में नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि अगर हम यू को मार्च में लेते भी हैं, यू यहां नहीं आएगा। अगर हम यू को मार्च में लेते हैं तो यू से पहले कौन पैदा हुआ है, एस पैदा हुआ है। यू मई में भी नहीं ले सकते, क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि यू से पहले कौन कौन आ रहा है, एस और डब्ल्यू दोनों आ रहे हैं, क्योंकि लिखा हुआ था कि एस यू से पहले है और डब्ल्यू के बाद में है, तो यू से पहले अल्टीमेटली एस और डब्ल्यू दोनों होंगे। तो यू जो है मई में भी नहीं आएगा, क्योंकि उससे पहले 2 महीने खाली होने चाहिए। तो यू के लिए तो एक ही कंडीशन बची बेचारे के लिए, अगर यू यहां पर है, यू और वी के बीच में 1 का गैप। क्लियर। और एस जो है डब्ल्यू के बाद में है, तो एस हमें यहां एडजस्ट करना होगा और डब्ल्यू यहां पर, ये बन गई सारी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, चलो इससे से रिलेटेड क्वेश्चन देखो। हाउ मेनी पर्सन वर बोर्न बिटवीन एक्स एंड वी, एक्स और वी के बीच में देखो कितने व्यक्ति पैदा हुए हैं, एक्स ये रहा, वी ये रहा, तो सिर्फ 2 ही व्यक्ति पैदा हुए हैं। ठीक है, तो आंसर क्या रहेगा, 2। तो ऑप्शन क्या गिवन है, ए ऑप्शन। Who among the following was born on अगस्त, अगस्त में कौन पैदा हुआ है, तो अगस्त में देखो कौन पैदा हो रहा है, यू पैदा हुआ है, तो आंसर क्या होगा हमारे पास, नन ऑफ दिस, के आंसर तो आया बट किसी भी ऑप्शन में अवेलेबल नहीं था। ठीक है, तो क्वेश्चन बहुत आसान लगेंगे अरेंजमेंट अगर बन गई तो अगला क्वेश्चन देखो क्या गिवन है, मंथ बेस्ड, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है अगर मैं बैंकिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं। ठीक है, बट एसएससी में तो किसी भी लेवल का क्वेश्चन आ सकता है। चलो, 8 पर्सन्स, आपको उनके नाम गिवन है, विल गो टू टूर इन द मंथ ऑफ फेब्रवरी एंड मार्च, कहता है फेब्रवरी और मार्च के महीनों में ये 8 के 8 पर्सन जो है किसी टूर पे जाते हैं घूमने फिरने के लिए। इन ईच मंथ दे विल गो ऑन डेट्स 3, 7, 11 और 13, कहता वो दोनों के दोनों महीने की सिर्फ 4 तारीखों को ही टूर पे जाएंगे। कौन कौन सी तारीखें हैं, 3, 7, 11 और 13 ऑफ द गिवन मंथ। नॉट मोर देन 4 पर्सन विल गो ऑन द सेम मंथ, सेम महीने में 4 से ज्यादा व्यक्ति टूर के लिए नहीं जाएंगे। तो हम सबसे पहले महीनों को टारगेट कर लें। ठीक है, तारीखें कौन कौन सी हैं, 3, 7, 11 और 13। महीने कौन से हैं, एक फरवरी है और दूसरा कौन सा है, मार्च। पहले तो फरवरी महीने की 4 तारीखें कौन कौन सी, 3, 7, 11, 13। इसी तरह मार्च की भी 3, 7, 11 और 13। तो हमने यहां पर डेट स्पेसिफाई कर दी। ठीक है, फरवरी महीने की भी और मार्च महीने की भी। केसेस बना लेंगे सेफ साइड के लिए, जरूरत पड़ी तो यूज कर लेंगे, अदरवाइज नहीं, बनाने में क्या जाता है। बट इससे ये होगा हमारा टाइम ज्यादा भी नहीं वेस्ट होगा, अगर हमारा अलग से केस बनेगा तो कंसंट्रेशन के साथ सॉल्व करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं, इसी से रिलेटेड हमें क्या डाटा गिवन है। एफ विल गो टू टूर बिफोर जी, एफ जो है जी से पहले टूर पे जाएगा, कब जाएगा पता नहीं है। डी विल नोट टू गो टू टूर ऑन 7th ऑफ द एनी गिवन मंथ, ये डी जो है 7th को नहीं जाएगा, फिर तो कोई भी तारीख को जा सकता है, 3 भी, 11 भी और 13 भी। ओनली 3 पर्सन विल गो टू टूर बिफोर ई, ई से पहले सिर्फ 3 ही व्यक्ति टूर के लिए जाएंगे, सिर्फ 3 ही व्यक्ति जाएंगे, तो मतलब ई जो है वो 13 फरवरी को आएगा, तभी तो उससे पहले सिर्फ 3 ही व्यक्ति टूर के लिए जाएंगे।
2 persons will go to tour between E and C. E और C के बीच में सिर्फ 2 ही पर्सन जाएंगे टूर के लिए, तो 2 के गैप में C यहां पर आया। अब 2 के गैप में C नीचे की तरफ भी तो आ सकता है। 1 person will go to tour between C and A. C और A में सिर्फ एक ही पर्सन टूर के लिए जाएगा, तो C अगर 3 को है तो 1 के गैप में यहां पर आ गया A, इधर भी A यहां पर आएगा क्योंकि इसके अलावा ऑल्टरनेट नहीं है। More than 3 person will go to tour between C and H. C और H के बीच में 3 से ज्यादा व्यक्ति टूर के लिए जाएंगे। C और H में अगर 3 से ज्यादा की बात हो रही है तो कम से कम 4 तो होंगे ही होंगे। 3 से ज्यादा 4, 5 भी हो सकते हैं, 6 भी हो सकते हैं। तो अगर हम इस केस में बात करें तो 1 2 3 4, मतलब या तो H यहां पर होगा या तो H यहां पर होगा। इस केस में बात करें तो 1 2 3 4, कम से कम 4 तो होंगे, मतलब या तो H यहां होगा या H यहां होगा या H यहां पर होगा। तो पहले केस में 3 केसेस बन रहे हैं, देखो ये पहला केस है, और दूसरे केस में 2 केसेस बन रहे हैं। ओनली 2 पर्सन विल गो टू टूर बिटवीन H एंड B. H और B के बीच में सिर्फ 2 ही व्यक्ति टूर के लिए जाएंगे। ठीक है, अब सुनो बात ध्यान से। हमें गिवन है H और B के बीच में 2 व्यक्ति जाएंगे। ठीक है, तो H यहां नहीं ले सकते, क्यों? अगर H हमने यहां लिया तो 2 के गैप में ऑलरेडी E आ रहा है, देखो H यहां भी नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि अगर हमने H यहां लिया 2 के गैप में तो ऑलरेडी A आ रहा है, तो फिर हम यहां पर H को अरेंज नहीं कर पाएंगे। ठीक है, इसी तरह H यहां भी नहीं होगा। क्यों? अगर H यहां लेंगे तो 2 के गैप में ऑलरेडी A आ रहा है, देखो H यहां भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि 2 के गैप में E मिल जाएगा फिर, तो H यहां पर होगा, तभी 2 के गैप में हमें B अवेलेबल होगा। समझ में आया पॉइंट? ठीक है, तो हमने इस पॉइंट को भी यूज किया, इस पॉइंट को भी यूज किया। अब कहता है D 7 तारीख को नहीं जाएगा। D 7 को नहीं जाएगा तो एक ही केस बचा, D 11 को जाएगा, क्योंकि 7 तारीख 2 अवेलेबल है। F G से पहले जाएगा। अगर F G से पहले है तो F 7 फरवरी को है और G 7 मार्च को है। बन गया, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। देखो, देखा कितने सिंपल क्वेश्चन होते हैं पजल के। पजल में पजल नहीं होना, बहुत आसान होते हैं क्वेश्चन। हु अमंग द फॉलोइंग विल गो ऑन अ टूर इमीडिएटली आफ्टर H. H के तुरंत बाद दौरे पर कौन जाएगा टूर पे? H के तुरंत बाद तो कोई जा ही नहीं रहा, देखो, क्योंकि आखिरी दिन में ही H अवेलेबल है, तो आंसर क्या रहेगा? नो वन, कि कोई भी नहीं जा रहा। हाउ मेनी पर्सन विल गो टू टूर बिटवीन F एंड D. F और D के बीच में कितने व्यक्ति टूर के लिए जाएंगे? तो F रहा 7 फरवरी को, D रहा 11 फरवरी को, तो कितने आ रहे हैं? 1 2 3 4। तो F और D के बीच में 4 पर्सन जो है वो टूर के लिए जाएंगे, तो आंसर क्या होगा? E ऑप्शन। नेक्स्ट, फिर से एक और क्वेश्चन गिवन है, और ये भी किसके ऊपर बेस्ड है हमारे पास? फ्लोर बेस्ड क्वेश्चन। तो चलो शुरू करते हैं। अब इस बार कितने फ्लोर्स गिवन है? 7 पर्सन गिवन है, तो फ्लोर कितने हैं? 8। ये क्वेश्चन समझने वाला है। कहता 7 व्यक्ति जो है 8 मंजिलों पे रहते हैं, सच दैट बॉटम मोस्ट फ्लोर इज नंबर 1, फ्लोर 1 अबव इज नंबर 2, और इसी तरह ऊपर वाला फ्लोर कौन सा है? नंबर 8। वन ऑफ द फ्लोर इज वेकेंट इन द बिल्डिंग, नो वन लिव्स इन दैट फ्लोर। कहता है एक खाली फ्लोर भी है, ठीक है, बट कौन सा है पता नहीं है। ऑब्वियस सी बात है, अगर 8 फ्लोर है, पर्सन 7 है, तो एक बिल्डिंग, एक फ्लोर तो खाली होगा। तो पहले तो ये फ्लोर मेंशन करते हैं, 6 5 4 3 2 1 मेंशन कर दो। अब यहां पर पर्सन बिठा देंगे हम, ठीक है। जरूरत होगी तो अलग से केस यूज करेंगे, अदरवाइज नहीं। बस एग्जाम में आपको ऐसे बना के चलना है, मैं बार बार बोल रहा हूं, क्योंकि ऐसे हैबिट बनाओगे ना, क्वेश्चन इजीली बाकियों के कंपैरिजन में जल्दी सॉल्व होगा। ठीक है, चलो शुरू करते हैं फिर। अब एक वेकेंट फ्लोर है, खाली फ्लोर कौन सा है पता नहीं है, तो हम उसे आइडेंटिफाई करेंगे। F लिव्स ऑन द 4th फ्लोर, F चौथी मंजिल पे रहता है। वन ऑफ द ओड नंबर फ्लोर अबव F इज वेकेंट, F के अबव में एक फ्लोर जो है वो खाली है, पता नहीं है वो कौन सा है। 2 पर्सन लिव बिटवीन B एंड F। अब सुनो मेरी एक बात ध्यान से, इसका मतलब क्या है? अगर मैं कहता हूं F और B के बीच में 2 का गैप है, कि 2 पर्सन रहते हैं, अगर 2 पर्सन रहते हैं, अगर मैं कहता हूं A रहता है 5वें फ्लोर पे,
फिर उसके नीचे के बाकी फ्लोर ये हो गए और तीसरे पे रहता है बी। ए और बी के बीच में, और ये फ्लोर सपोज वेकेंट है, ठीक है। ये चौथा फ्लोर जो है वो क्या है, खाली है, वेकेंट है। सेंस समझना मैं क्या समझाने जा रहा हूं। अगर मैं कहता हूं ए और बी के बीच में एक फ्लोर का गैप है तो बिल्कुल सही है। अब इसे मैं और क्या बोल सकता हूं कि ए और बी के बीच में कोई भी पर्सन नहीं रहता, तो भी ये वैलिड है। अगर मैं ए और बी के बीच में देखूं, एक फ्लोर का गैप आ रहा है, और अगर उस फ्लोर पे कोई भी नहीं रहता तो मतलब ए और बी के बीच में कोई भी नहीं रहता, मैं ऐसे भी तो बोल सकता हूं। तो इसी तरह इस पॉइंट को ध्यान से समझना कि बी और एफ के बीच में क्या बोला गया है, टू पर्संस रहते हैं, ठीक है। दो पर्सन रहते हैं, और ये भी लिखा हुआ है कि बी एफ के अबव में रहता है, बी एफ के ऊपर रहेगा। अगर बी एफ के ऊपर रहेगा तो दो का गैप मैं बी यहां पर ले सकता हूं, ठीक है। अगर मैं कहता हूं दो पर्सन रहते हैं तो पांचवें पे भी कोई रहेगा, छठे पे भी कोई रहेगा, और एफ के ऊपर एक फ्लोर वेकेंट है, तो वेकेंट कौन सा हो गया, ये वाला, ठीक है। अगर मैं कहता हूं एफ चौथी मंजिल पे है और बी और एफ के बीच में दो पर्सन रहते हैं, तो बी आठवें फ्लोर पे आएगा। अब इनमें से एक फ्लोर ऐसा कौन सा है जो खाली है, मुझे नहीं पता, क्योंकि एक तो खाली हो गया एफ के अबव में, लिखा हुआ है देखो, एफ के अबव में एक फ्लोर खाली है। एफ के अबव में ऊपर की तरफ एक फ्लोर तो खाली हो गया, वो पांचवा भी हो सकता है, छठा भी हो सकता है, सातवां भी हो सकता है। अगर एक फ्लोर खाली है, बाकी दो पे तो कोई ना कोई आएगा, तो भी तो एफ और बी के बीच में दो ही पर्सन रहेंगे, ठीक है। तो यहां पर आपको ध्यान देना है, दो पर्सन्स की बात हो रही है या दो फ्लोर की बात हो रही है, दोनों मैटर करती हैं चीजें, ठीक है। काफी स्टूडेंट को यहाँ पर प्रॉब्लम आती है और कोई क्लियर भी नहीं कर पाता इतनी जल्दी, बट आपको अब डाउट नहीं होगा। वन पर्सन लिव बिटवीन डी एंड सी, ठीक है, कि डी और सी के बीच में एक ही व्यक्ति रहता है। पता नहीं है डी अबव में है सी के या बिलो में है। सी लिव्स जस्ट अबव जी, सी जो है जी से जस्ट पहले रहता है, ठीक है। आगे देखो, ई लिव्स अबव डी, ई जो है वो डी के ऊपर रहता है, ई लिव्स अबव डी। ए लिव्स बिलो डी, ए डी के बिलो रहता है, मतलब डी ई के बिलो में, डी के बिलो में फर्दर कौन है, ए रहता है। ई डज नॉट लिव बिलो द वेकेंट फ्लोर, ई वेकेंट फ्लोर के नीचे नहीं रहता है, तो ये वाला केस तो कैंसिल करो, क्योंकि ई आएगा ही आठवें फ्लोर के नीचे। अब ई वेकेंट फ्लोर के नीचे नहीं रहता है। अब हमें इस चीज का ध्यान रखना है, ठीक है। अब हमें एक पॉइंट ये गिवन था कि वन ऑफ द ओड नंबर फ्लोर अबव एफ इज अ वेकेंट फ्लोर, कि एफ के अबव में कोई ओड नंबर फ्लोर जो है वो वेकेंट है। हमने आठवें पे ले लिया, हालांकि ये केस नहीं बनाना चाहिए था। एफ के ऊपर जो विषम संख्या वाला नंबर है वो वेकेंट है, ठीक है। अब विषम संख्या वाला फ्लोर जो है वो पांचवा भी हो सकता है, वो सातवां भी हो सकता है, तो इससे रिलेटेड हम केस बना लेते हैं। हालांकि ये नहीं बनाना चाहिए था, क्योंकि वेकेंट फ्लोर या खाली फ्लोर जो है वो आठवीं मंजिल पे तो होगा ही नहीं। चलो एक काम करते हैं, अगर मैं कहता हूं पांचवा फ्लोर वेकेंट है तो बी आ सकता है, सातवां फ्लोर भी तो खाली हो सकता है, ठीक है। बट ये वाला केस हम फिर नहीं लेंगे, क्यों, क्योंकि ई जो है, ये देखो लास्ट में क्या लिखा हुआ है कि ई डज नॉट लिव बिलो द वेकेंट फ्लोर, ई खाली फ्लोर के नीचे नहीं आएगा, तो ई तो खाली फ्लोर के नीचे बिठाना पड़ेगा, ये दूसरे केस के अंदर, ठीक है। ये वाले केस के अंदर देखो, ई तो 6 या 6 के बिलो में बिठाना पड़ेगा, तो ये केस कैंसिल, तो हम इसको ड्रॉ ही नहीं करेंगे, ठीक है, इसको हटा दो। तो मतलब कि हमें इतना कंफर्म हो गया कि जो एफ के ऊपर जो खाली फ्लोर अवेलेबल है वो पांचवा ही होगा, तो ई या तो छठे फ्लोर पे होगा या तो ई सातवें पे होगा। इतना क्लियर है। चलो ये यूज का नहीं है, इसको मत समझ लेना, ये तो एग्जाम्पल करवाई थी। अब हमें ये भी यूज कर लिया, हमने ये भी यूज कर लिया, जी के जस्ट अबव में कौन है, सी, और क्या गिवन है कि सी और डी के बीच में एक का गैप है। अगर सी और डी के बीच में एक का गैप है तो डी के बारे में एक और चीज क्या गिवन है कि डी जो है ई के नीचे और ए के अबव में रहेगा। अगर डी ए के ऊपर रहता है, इस बात को ध्यान से समझना, अगर डी ए के ऊपर रहता है तो डी पहली फ्लोर पे नहीं आएगा, क्योंकि उसके नीचे तो डी भी आएगा, तो सॉरी ए भी होगा। डी दूसरी पे भी नहीं होगा, क्यों नहीं होगा डी यहां पर, क्योंकि डी अगर हम दूसरी मंजिल पे बिठाते हैं तो डी और सी के बीच में एक का गैप आना चाहिए,
ठीक है, जो कि मेंटेन नहीं होगा। तो डी हमारे पास या तो तीसरी मंजिल पे होगा, एक का गैप सी पहली मंजिल पे भी हो सकता है, एक का गैप सी छठी मंजिल पे भी हो सकता है। अभी बताया था एक पर्सन रहता है, ये लिखा हुआ है, ठीक है, कहाँ लिखा हुआ है ये देखो, एक व्यक्ति डी और सी में रहता है। अगर होता एक फ्लोर का गैप है फिर सी पहली पे ही होता, ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। तो मतलब कि हमारे पास डी तो यहां पर आया। अब डी सातवें फ्लोर पे भी तो हो सकता था, बट नहीं लेंगे क्योंकि डी अगर यहां पर है तो एक के गैप में यहां पर सी होना चाहिए था, पर डी छठे फ्लोर पे जरूर हो सकता है, और एक के गैप में यहां पर कौन आ गया, सी। ध्यान से समझो कैसे बनाया है। डी और सी के बीच में देखो एक पर्सन रह रहा है, कौन रह रहा है, एफ रह रहा है। इधर सी जो है डी के नीचे भी आ सकता है, ऊपर भी आ सकता है। अब हमें एक और क्या गिवन है, सी के जस्ट नीचे कौन आ रहा है, जी आ रहा है। तो सी के जस्ट नीचे जी है तो यहां पर आया। तो सी हम ये क्या यहां ले सकते हैं, डी और सी में अगर एक का गैप है तो सी यहां नहीं होगा, तो एक के गैप में सी यहां पर आया, और सी के जस्ट नीचे कौन आना चाहिए, जी। और सी के जस्ट नीचे तो क्या है, एक वेकेंट फ्लोर है, तो ये केस कैंसिल कर दो, ठीक है। आगे देखो क्या गिवन है, ई जो है वो वेकेंट फ्लोर के नीचे नहीं रहता, खाली फ्लोर के या खाली मंजिल के नीचे नहीं रहता, तो ई खाली मंजिल के ऊपर रहेगा, मतलब ई सातवीं पे आएगा, और यहां पर कौन आ गया, ए। तो लिखा हुआ था देखो ए डी के बिलो में है। बाकियों के कंपैरिजन में ये थोड़ा सा हाई लेवल का था, थोड़ा सा मॉडरेट लेवल, या मैं कह सकता हूँ हल्का सा कॉम्प्लेक्स लेवल था, ठीक है, या मॉडरेट लेवल है। आसान भी नहीं था, ज्यादा टफ भी नहीं था। बट अगर आपने इतनी प्रैक्टिस कर ली है अब तक, पिछले एक्सरसाइज से लेके अब तक, तो मेरे ख्याल से दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो शुरू करते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन। अगर आपको दिक्कत जरूर आई हो फ्रेम में, या प्रॉब्लम आई हो, या नहीं समझ में आया हो, तो रिवाइंड करके जरूर देखना, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। हु लिव्स जस्ट अबव द वेकेंट फ्लोर, खाली मंजिल के जस्ट ऊपर कौन रहता है, खाली फ्लोर के ऊपर में कौन रह रहा है, जस्ट डी ही तो रह रहा है। तो आंसर क्या मार्क करेंगे, ए ऑप्शन। हाउ मेनी फ्लोर्स आर देयर बिटवीन सी एंड ई, सी और ई के बीच में फ्लोर की संख्या कितनी है। ये देखो सी यहां पर रह रहा है, ई सातवें पे रह रहा है, तो कितने फ्लोर आए, एक, दो, तीन फ्लोर आए हैं। अगर कहते हैं कितने पर्सन रहते हैं तो हम आंसर मार्क करते हैं दो, पर वो कहता है फ्लोर कितने हैं, तो एक, दो, तीन। तो सी और ई के बीच में तीन फ्लोर्स अवेलेबल हैं, तो आंसर क्या होगा, सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखो, अब ये भी आपको फ्लोर बेस्ड है, तो मतलब मैं इतने क्वेश्चन लेके आया हूँ फ्लोर बेस्ड, मतलब इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, क्लियर। तो देखते हैं यहाँ पर कितने पर्सन गिवन है आपको, 9 व्यक्ति गिवन है कि 9 people लिव इन अ 9 story बिल्डिंग, जिसमें कि ग्राउंड फ्लोर इज नंबर्ड 1 और टॉप फ्लोर इज नंबर्ड 9। 1 से 9 तक फ्लोर है, तो 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। चलो हमने सबसे पहले क्या कंसीडर कर लिए, ये फ्लोर्स ही कंसीडर कर लिए। वही फ्रेम बार बार बना रहे हैं देखो, आपको भी बना के चलना है एग्जाम में, ठीक है। अब जल्दी से इसे सॉल्व करेंगे। हालांकि मैं आपको समझा रहा हूं डिटेल में, तो थोड़ा सा टाइम टेकिंग लग रहा होगा, खुद से अटेम्प्ट करोगे इजीली सॉल्व होगा। ओ डज नॉट लिव ऑन एन इवन नंबर्ड फ्लोर, ओ जो है वो सम संख्या वाली मंजिल पे नहीं रहता, मतलब ओ जो है वो विषम संख्या वाली मंजिल पे रहेगा, ओड नंबर फ्लोर पे। वाई डज नॉट लिव अबव आर, वाई आर के ऊपर नहीं रहता, तो मतलब वाई आर के नीचे रहेगा। इनडेफिनेट को डेफिनेट बनाना सीखो, ना वाली कंडीशन क्यों सीखें, हम हाँ वाली कंडीशन के पीछे भागेंगे। वाई अगर आर के ऊपर नहीं रहता तो वाई आर के नीचे रहेगा। 3 people लिव बिटवीन आर एंड एच, आर और एच के बीच में कितने व्यक्ति रहेंगे, 3 व्यक्ति। आर एच के अबव रहेगा ऊपर की तरफ, या बिलो रहेगा, कुछ पता नहीं है। 2 people लिव बिटवीन एक्स एंड क्यू, एक्स और क्यू के बीच में कितने व्यक्ति आएंगे, 2 व्यक्ति आएंगे। क्यू लिव्स ऑन एंड ओड नंबर फ्लोर बिलो द 7th फ्लोर, क्यू जो है वो विषम संख्या वाले फ्लोर पे रहेगा, किसके नीचे, 7वें फ्लोर के नीचे। तो 7वें फ्लोर के नीचे क्यू 5वें पे भी आ सकता है, तीसरे पे भी आ सकता है, पहले पे भी आ सकता है। हमने क्यों बिठाया, क्योंकि अभी तक हमारे पास कोई पर्सन नहीं बैठा था और हमें क्यू के बारे में एक्स्ट्रा गिवन था। अब एक्स और क्यू के बीच में 2 का गैप है, तो 2 का गैप, एक्स यहां पर आया,
इधर 2 के गैप में x यहाँ पर आया। इधर अगर हम बात करें तो 2 का गैप x दूसरी मंजिल पे भी आ सकता है। इधर बात करें तो 2 का गैप x 8वीं मंजिल पे भी आ सकता है। तो इस पॉइंट को होल्ड पे रख सकते हो, ठीक है, क्योंकि केसेस बन रहे हैं। जरूरत पड़ेगी तो बना लेंगे, अदरवाइज नहीं। D lives above J but not on the top floor। D जो है J के ऊपर तो रहता है, बट D जो है टॉप फ्लोर पे नहीं है। टॉप फ्लोर कौन सा है? 9th फ्लोर। तो D 9वीं मंजिल पे नहीं रहता। वन पर्सन लिव बिटवीन V एंड R। V और R के बीच में एक व्यक्ति रहेगा। V R के ऊपर है या नीचे है, कुछ अता पता नहीं है। जब कुछ भी अता पता ना हो ना, मैं ऐसे एरो नहीं लगाऊंगा जैसे कि ये लगाया, ये D J के ऊपर रहता है, मैंने एरो लगा दिया। अगर कहीं भी हो सकता है तो मैं एरो नहीं लगाऊंगा कि V और R में देखो एक पर्सन रहेगा। H lives 2 फ्लोर बिलो X। H X के 2 फ्लोर नीचे रहता है, ठीक है। 2 फ्लोर नीचे रहता है मतलब एक का गैप। इस चीज को ध्यान से समझना। क्लियर? अगर मैं कहता हूं A पहले फ्लोर पे है और B तीसरे फ्लोर पे है, इस तरह से लेट अस सपोज, तो A जो है B के 2 फ्लोर नीचे रहता है। 2 फ्लोर नीचे का मतलब एक छोड़ के। तो इसी तरह H X के 2 फ्लोर नीचे रहता है। X के 2 फ्लोर नीचे, यहां पर कौन आ गया? ठीक है, सॉरी H आएगा। H की बात हुई है ना यहाँ पर, ठीक है। जस्ट अ सेकेंड, पेन भी चेंज कर लेते हैं। X के 2 फ्लोर नीचे कौन आता है? H। X के 2 फ्लोर नीचे H आएगा। तो Q और X के बीच में 2 का गैप था, हमें गिवन था देखो। तो 2 के गैप में X यहां नहीं आएगा, क्योंकि X के 2 फ्लोर नीचे H भी तो आना चाहिए। तो X हमें यहां लेना होगा। 2 फ्लोर नीचे यहां पर कौन आ गया? H, ठीक है। अगर आप 2 का गैप लेते हो फिर तो क्वेश्चन ही गलत हो गया। किसी भी केस में आप H को बिठा ही नहीं पाओगे। Y लिव्स बिलो K। Y के Q के बिलो में रहता है, तो ये वाला केस भी कैंसिल कर दो, क्योंकि Y तो Q के नीचे की तरफ आएगा। क्लियर? तो Y जो है वो Q के बिलो में रहेगा। अब देखो और क्या गिवन है। हमें एक और पॉइंट गिवन था, O जो है वो विषम संख्या वाले फ्लोर पे है। तो विषम संख्या वाला फ्लोर देखो क्या क्या है अभी। 1 भी है, 3 भी है, 7 भी है, 9 भी है। चलो इससे तो बात बनेगी नहीं, ये वाला हमने यूज कर लिया। ये देखो R और H के बीच में 3 फ्लोर है, तो बनाओ। H अगर यहाँ पर है 1 2 3, यहाँ पर कौन आ गया? R आ गया। इधर भी नीचे 3 का गैप मेंटेन नहीं होगा, 1 2 3, R यहाँ पर आ गया। क्लियर? Y R के नीचे आ रहा है, या ये वाला उठा सकते हो। देखो V और R में 1 का गैप है, तो V यहाँ पर आया। V और R के बीच में 1 का गैप, तो ये केस कैंसिल हो गया। क्लियर? D J के ऊपर बैठा है बट टॉप फ्लोर पे नहीं है। कौन? D। D J के ऊपर तो आ रहा है बट टॉप फ्लोर पे नहीं है। और क्या गिवन है? Y R के नीचे आएगा। Y R के नीचे मतलब ये वाला ले लें। D J के ऊपर है, टॉप फ्लोर पे नहीं है, मतलब D 9वें पे नहीं है, तो D 7वें पे लेना होगा, क्योंकि हमें J को भी तो अरेंज करना है। तो O विषम संख्या वाले फ्लोर पे है जी, बिल्कुल सही है। ये देखो ये पॉइंट गिवन था, ठीक है। Q के नीचे Y आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, ये भी सेटिस्फाइड है। कैंसिल करो, ये भी सेटिस्फाइड, ये भी और ये भी। मतलब यहाँ पर जो जो पर्सन बैठता गया हमने उससे रिलेटेड पॉइंट उठाया। हाउ मैनी पीपल लिव अबव H। H के अबव में कितने व्यक्ति रहते हैं? H के अबव में 1 2 3 व्यक्ति रहते हैं। तो आंसर क्या होगा? बी ऑप्शन 3। हु लिव्स ऑन द टॉप फ्लोर। सबसे ऊपरी मंजिल पे कौन रहता है? सबसे ऊपरी मंजिल पे देखो कौन आ रहा है? ओ आ रहा है, तो आंसर क्या होगा? सी ऑप्शन। देखो कितने इजी क्वेश्चन है, बस अरेंजमेंट बनने की देर है। तो इस एक्सरसाइज के अंदर हमने हल्का सा लेवल जो है क्वेश्चन का बढ़ा के किया, जो कि पिछली एक्सरसाइज के कंपैरिजन में थोड़ा सा लेवल ज्यादा था। पहली एक्सरसाइज में तो बहुत सिंपल था, वो जस्ट एक फ्लो बनाने के लिए, एक ग्रिप बनाने के लिए आइडिया होना चाहिए क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। बाकी क्वेश्चन आसान है, घबराने की बात नहीं है। तो जल्दी ही मिलेंगे अगले चैप्टर के साथ। अभी हमारे सेशन खत्म नहीं हुआ है, हम पजल से रिलेटेड और भी एक्सट्रीम प्रैक्टिस करेंगे। जल्दी ही मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच।